अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आपकी आवाज़ पीछे जिस लड़की की आप तस्वीर देख रहे हैं, ये दुबई कैसे पहुंची, इसके साथ वहां पे क्या हुआ। पाकिस्तान के जैसे जैसे हालात ख़राब हो रहे हैं, हमारे जो मिडिल तबका है वो भी गुर्बत का शिकार होते जा रहे हैं, और इसी वजह से पाकिस्तान लोग छोड़ने पर मजबूर है। और फिर जब किसी मुल्क जाना चाहते हैं या कोई उनको कहता है कि आप दुबई चले जाएं या किसी और मुल्क, तो हम लोग इंक्वायरी भी नहीं करते, हम पता भी नहीं करते कि ये बंदा ठीक है ये गलत। मगर जो इसके साथ हुआ वो इसके सके चचा ने किया। जी हाँ, चचा का रिश्ता मेरा ख्याल है आप सबको पता है कि कितना करीबी रिश्ता होता है। और ये लड़की बता रही है कि ये गरीब घराने से तल्लक रखती है। शायद वालद साहब हयात है या नहीं याद, नहीं हयात। और फिर इसके चचा दुबई से आए, और दुबई से आकर उन्होंने इसको कहा कि अगर आप दुबई जाना चाहें तो आप मेरे साथ जा सकती हैं या मैं आपका वीज़ा भिजवा सकता हूँ। दुबई का वीज़ा इतना बड़ा इशू नहीं है, विजिट वीज़ा आपको मिल जाता है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। खैर, ये क्योंकि ज़रूरतमंद लोग थे। और आपको मैं एक बात बता दूं, ज़रूरतमंद लोग का जब किसी को हमारे माशरे में पता चल जाता है, या ऐसे लोगों को जो ठग होते हैं, तो वो फिर पूरा पूरा फ़ायदा उठाते हैं कि ये इस वक्त फंसे हुए हैं या ये गरीब है, इनकी गुर्बत का अब जो भी फ़ायदा उठाया जाए वो उठा लेना चाहिए, या ये मुसीबत में। खैर, सके चचा की सुन ले ज़रा पहले, फिर आगे बात करते हैं। फिर चचा इसको ले आया, अपने घर लेके आया दुबई में। और दुबई में फिर कुछ दिन ये चचा के घर रही, और चचा से पूछती रही कि मुझे कोई काम नहीं अभी तक मिला, क्या वजह है। तो चचा ने कहा कि आपके बातचीत हो रही है कहीं काम की, तो कुछ लोग कहती कभी कोई आ जाए कोई कभी आ जाए, और वो मुझे मिल के चले जाए, और हो मर्द साहब। और फिर कहती कि एक दिन दो लोग आए, अरबी थे, उन्होंने चचा के साथ बैठ के चाय कॉफ़ी पी, और मैं भी वहाँ थी। तो चचा कहने लगे कि आपने इनके साथ जाना है। मैंने कहा कि ये दो लोग हैं, इनके साथ कोई खतून नहीं, ये किस तरह का काम है। फिर कहती मेरे ज़हन में आया कि हो सकता है बैरून मुल्क में पहली दफ़ा आई हूँ तो यहाँ इसी तरह चलता हो। तो वो फिर जनाब इसी तरह तैयार होगी और उन लोगों के साथ चल पड़ी। अब वो काफ़ी अमीर लोग थे, ये बता रही है। उनका जो गार्ड था वो पाकिस्तानी था। तो जैसे गाड़ी में बैठे, गार्ड भी साथ था, तो गार्ड ने कहा कि बेटा आपको कौन सी मजबूरी यहाँ ले आई है। उसने कहा कि मैं काम के लिए आई हूँ, मेरे चचा ने इन लोगों के साथ बात की है। उसने कहा कौन सा काम, ये तो आपको ख़रीद के लाए हैं 2 करोड़ रुपये पाकिस्तानी में। कहने लगी, मैंने कहा नहीं मेरे चचा ऐसे नहीं कर सकते। उसने कहा अच्छा चलें, आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये बातें वहीं पे हो रही थी। कहती इसी दौरान मेरे दिमाग में कुछ चीज़ आई कि वाकई ये ठीक कह रहा होगा, क्योंकि काफ़ी दिन से लोग आ रहे थे देखने के लिए। और फिर कहती कि मैंने गाड़ी का दरवाज़ा, जिस तरफ मैं बैठी हुई थी उस तरफ का दरवाज़ा खोल के दौड़ लगा दी और शोर मचा दिया। अब जब शोर डाला तो वहाँ पाकिस्तानी भी आ गए, अरबी भी आ गए, कई लोग आ गए कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। फिर कहती कि वो गाड़ियों वाले भाग गए। अब प्रॉब्लम ये हुई कि इस लड़की को पुलिस के हवाले किया गया। एक पाकिस्तानी ने कहा कि आपको मैं पुलिस स्टेशन लेके जाता हूँ, वहाँ पे बातचीत हुई। तो इसने बताया कि इस तरह मेरे चचा ने पाकिस्तान से मुझे यहाँ तक लाने में मदद की और फिर बेचने में ये कारनामा अंजाम दिया। अब ये नई आई हुई थी, इसको ये नहीं पता था कि चचा रहते कहाँ भी हैं, और वो लोग उन लोगों का तो बिल्कुल ही नहीं पता था। खैर, पुलिस ने इंक्वायरी शुरू की। सबसे पहले उन्होंने इसका बयान लिया, लेने के बाद फिर इसे पाकिस्तान वापस भिजवाया, क्योंकि इसके पास 1 महीने का वीज़ा होगा शायद, या जितना भी था, कोई वर्क वीज़ा नहीं था। ये फिर पाकिस्तान चलेगी। फिर सोशल मीडिया पे आके ये प्रोग्राम किया इसने। मैंने जब ये सुना तो मैंने कहा कि आप लोगों को बता दूं कि दुबई में जो हालात बने हुए हैं, वहाँ पे
जो गलत काम होते हैं उनमें इस तरह की लड़कियों को इस्तेमाल किया जाता है। ये दरिंदे पहले खुद नोचते हैं, फिर जिन्होंने 2 करोड़ में खरीदा वो पता नहीं इसको कितने करोड़ में बेचते, और फिर आगे ये धंधे पे लगा दी जाती लड़की, और चचा ने 2 करोड़ बना लिए। नॉर्मल तो उस चचा के खिलाफ पता नहीं अब कार्रवाई हुई है या नहीं हुई, होनी चाहिए, क्योंकि इंसान बेचना एक बहुत बड़ा जुर्म है। और जो लड़कियां वहाँ से पाकिस्तान से आती है, फिर आए दिन कोई ना कोई वीडियो सोशल मीडिया पे आई होती है, उनके साथ जो सलूक हो रहा होता है। पिछले दिनों एक वीडियो काफ़ी चली थी, एक लड़की कमरे में बैठी हुई थी, वो जो उसके साथ लड़के बैठे हुए थे वो उसके साथ ऐसा सलूक कर रहे थे जो मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं था, और उसे इस्तेमाल भी करते रहे। और फिर वो रो रही थी, वो चीख रही थी, और फिर उसकी वीडियो बना के अपलोड की गई। फिर 2 लड़कियां और भी थी ऐसी, वो बुरके में थी कि हमें बचाओ, हमारे साथ ये दरिंदे ये सलूक करते। तो बेशुमार इस तरह के वाक़यात इस वक्त दुबई में है। दुबई सिर्फ इसलिए नहीं बेहतर कि वहाँ पे पैसा बहुत है, वहाँ पे इस तरह के काम भी बहुत तेज़ी के साथ फैल रहे, और यही वजह है कि लोग दुबई का रुख करते हैं याशी के लिए भी। 2 नंबर पैसा जिनके पास है वो भी दुबई का रुख करते हैं। और दुबई में भी फ्रॉड आप सबके सामने है कि किस तरह होता है। ये सिर्फ लड़कियों का मामला नहीं, मुझे पिछले दिनों किसी ने प्रॉपर्टी के मामले में बताया कि हमारे लोग ही फ्रॉड करते हैं। अब सगा चाचा जो है वो इस लड़की को बेच गया, तो दूसरे लोगों से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं। ये मैंने इसलिए आपको बताया कि अपनी बच्चियों को जब भी कोई मुलाजमत के लिए आप देखते हैं कि जाएं ज़रूर, ये नहीं कि नहीं जाएं, जाना चाहिए, ये कोई प्रॉब्लम, मगर इंक्वायरी करें, पता करें कि कौन लोग हैं। चचा पे भी तबार ना करें, रिश्तेदारों पे भी तबार ना करें। हमारे यहाँ क्योंकि माशरा ऐसा है, हमारे खून ऐसे बन चुके हैं, लालच आ चुकी है, हर जगह पे पैसे की अहमियत है। जब हर जगह पे आपको दौलत की अहमियत नज़र आ रही हो तो वहाँ पे रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। लालच इतना बढ़ चुका है कि हम किसी ऐसे रिश्ते का भी एहतराम नहीं करते। चचा भतीजी का रिश्ता आपको हमें बताने लगूँ तो काफ़ी टाइम चाहिए, मगर आप समझदार हैं लोग। तो इसलिए ये काम जो आप लोग जाके यूरोप इधर दुबई वगैरह में करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहली ज़रूरी चीज़ जो है वो अच्छी तरह पता करके घर से निकलें। जब आप एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेंगी वहाँ, फिर वहाँ से निकलना मुश्किल है, फिर वापस आना मुश्किल है। कोई ऐसा ही रास्ता निकले कि आप पुलिस तक पहुँच जाए किसी तरह, क्योंकि ये लोग बंद करके रखते हैं। आपका राब्ता ही नहीं होता, ना आपके पास मोबाइल फ़ोन होता है, ना आपके पास कोई और तल्लक होता है। आपने देखा इस तरह के वाक़यात कई दफ़ा हमारे ड्रामों में भी दिखाए जाते हैं ताकि सबक हासिल किया जाए, मगर कमी नहीं हो रही, क्योंकि हमारे मुल्क के मसाइल इतनी हैं, गुर्बत अफलास इतनी बढ़ चुकी है कि कमी हो नहीं सकती। हमें जैसे ही कोई छोटी सी खुशी मिलती है फिर हम आंधे हो जाते हैं, हम गौर व फिक्र नहीं करते। गरीब के पास वैसे ही अक्ल नहीं होती, क्योंकि उसको तो रोटी की पड़ी होती। आप अंदाजा यहाँ पे भी देख रहे हो, गरीब लोग आते हैं उनको बड़ी मुश्किल से अक्ल आती है। यूरोप में मैं बेशुमार लोगों को जानता, हरकतें वही होती हैं, वही हालात होते हैं, क्योंकि वो दिमागों में बैठ जाती है। तो इसमें से आज़ाद होना बड़ा मुश्किल काम है। तो पाकिस्तान में तो आपको पता ही है, अगर यूरोप में आके एक गरीब आदमी की हालत ये रहती है तो पाकिस्तान में तो फिर अंदाज़ा लगा ले कि वो किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहा होता है। और जैसे ही कोई चमक नज़र आती है हम दौड़ लगा देते हैं बगैर सोचे समझे कि ये किस चीज़ की चमक है और क्यों ये लोग हमारे ऊपर मेहरबान हो रहे हैं बगैर वजह की। क्या वजह है? कई लोग शादियां करके ले आते हैं, वो यहाँ पे धंधे पे लगा देते हैं दुबई वगैरह में, और इस तरह के वाक़यात हमारे आम होते जा रहे हैं। यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में भी ये सब कुछ होता है। ये नहीं कि पाकिस्तान में नहीं होता, दुबई से ज़्यादा पाकिस्तान इंडिया में होता है। इंडिया में बेशुमार इस तरह की लड़कियां अगवा करके बेची जाती है, पाकिस्तान में बेची जाती है, हर जगह पे ये। यहाँ भी यूरोप में भी ग्रोह इस तरह के फिर रहे होते हैं, जो इनको काबू में इस तरह की लड़की आ जाए तो वो वहाँ पहुँचा देते हैं जहाँ पे गंदे काम होते हैं। तो बचना आपने है, ख्याल आपने खुद ही रखना अपना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी इरफान अहमद खान साहब से एक प्रोग्राम करेंगे और बड़ा अहम प्रोग्राम में जुड़े रहे हमारे साथ।